दोस्तों, गजवाए हिंद एक ऐसी सच्चाई जिसे लेकर पूरे हिंदुस्तान में आज बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, वैसे तो हिंदुस्तान के लोग इस गजवाए हिंद के बारे में समझ नहीं रहे हैं, लेकिन वास्तव में गजवाए हिंद पिछले 1000 सालों से भारत में चला आ रहा है। वैसे तो इस गजवाए हिंद का जिक्र कुरान में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अबू हुरैरा की हदीस में गजवाए हिंद का वर्णन आपको साफ देखने को मिलेगा। आप यहाँ इस हदीस को भी पढ़ सकते हो। दोस्तों, इस हदीस में साफ लिखा है कि अल्लाह के दूत ने वादा किया था कि हम भारत पर आक्रमण करेंगे। अगर मैं यह देखने के लिए रहता हूँ तो मैं खुद को और मेरी संपत्ति को निछावर करूँगा। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि यदि भारत पर गजवाए हिंद होता है तो भारत के मुसलमान क्या वास्तव में भारत का साथ देंगे या फिर गजवाए हिंद होने वालों का साथ देंगे। दोस्तों, गजवाए हिंद की शुरुआत हमको 7वीं ईस्वी में देखने को मिलती है। अरब के कुछ खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध के राजा दाहर सिंह से युद्ध करने के लिए भेजा। कहा जाता है कि राजा दाहर सिंह सिंध के अंतिम हिंदू राजा थे। उनके समय में ही अरबों ने सर्वप्रथम 7वीं ईस्वी में राजा दाहर सिंह से युद्ध किया। कहा जाता है कि राजा दाहर सिंह की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने उसकी पत्नी और उसकी बेटियों को बंदी बनाया और अपने कब्जे में लिया और वहां पर धीरे धीरे इस्लाम का प्रचार किया। आज वही सिंध पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में मौजूद है और वहां पर आपको कोई भी हिंदू देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद गजवाए हिंद की दूसरी शुरुआत हमको बाबर और औरंगजेब के समय में मिलती है। उन्होंने भारत पर आक्रमण करके कई हिंदू मंदिर और कई हिंदू राजाओं को लूटकर अपना यहाँ पर शासन जमाया और लाखों करोड़ों की तादाद में हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन कराया और इसके बाद यह सिलसिला अभी तक जारी चल रहा है इसी भारत देश में। कुछ इतिहासकारों की माने तो औरंगजेब और बाबर जैसे आक्रांताओं ने काबुल और कंधार को 1500 ईस्वी में जीतकर पहली बार वहां पर भी गजवाए हिंद की शुरुआत कर दी और सारे हिंदुओं को कन्वर्ट करके उनको इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया। उसके बाद बाबर ने भारत पर भी कई बार आक्रमण किए और भारत में भी अपना मुगल साम्राज्य स्थापित कर दिया। यहाँ पर भी उसने कई मंदिर और राजाओं को लूटकर कई लाखों की तादाद में हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करा के इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया। अब दोस्तों, हम आपको पाकिस्तान के मशहूर मुफ्ती तारिक जमील का एक छोटा सा इंटरव्यू आपको सुनाएंगे, जिसमें वह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वह पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। पृथ्वीराज चौहान, हम उसकी औलाद हैं। दोस्तों, आपने यह जान ही लिया है कि पाकिस्तान के मशहूर मौलाना भी पृथ्वीराज चौहान के वंशज निकले। अब हम आपको एक और वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं जो कि हिंदुस्तान के A to Z यूट्यूब चैनल का है। यहाँ पर एक बाबा बता रहे हैं कि हमारा पूरा गांव पहले हिंदू था और मुसलमान बन गया। इस वीडियो क्लिप को भी जरूर सुनें। हिंदू थे, हाँ, ये थोड़ी होंगे, बाबा दादा होंगे। हमारे बड़े थे हिंदू। कितने पीढ़ियां पहले कहाँ बसा था जब थे? अच्छा, जब से पापा बहन हिंदू था। दोस्तों, इस बात से साफ जाहिर होता है कि भारत में जितने भी मुसलमान हैं वह कहीं ना कहीं हमारे ही सनातनी भाई ही हैं और गजवाए हिंद का वह भी शिकार हो चुके हैं और उन्होंने किसी न किसी कारण से इस्लाम धर्म को अपना लिया। तो दोस्तों, अब गजवाए हिंद की परिभाषा बिल्कुल बदल चुकी है। अब गजवाए हिंद 3-4 तरीक़ों से भारत में फैल रहा है। पहला, ज़्यादा पॉपुलेशन यानी कि मुस्लिम बच्चों की ज़्यादा आबादी। दूसरा, लैंड जिहाद और लव जिहाद। और चौथा, धर्म परिवर्तन के जरिए भारत में यह फैल रहा है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 20% के आसपास हिंदू थे, लेकिन आज पाकिस्तान में 1% भी हिंदू नहीं हैं। आखिर वह सब हिंदू कहाँ गए? सब के सब गजवाए हिंद का ही शिकार होकर मुस्लिम धर्म में ही कन्वर्ट हो गए। इसके अलावा बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान जैसे देश में भी भारी मात्रा में हिंदू थे और वे सब के सब
इस्लाम धर्म में ही कन्वर्ट हो गए। दोस्तों, आपने जाना कि गजवाए हिंद भारत में और अन्य देशों में किन किन तरीकों से फैला। जो लोग भारत में रहकर यह सोच रहे हैं कि गजवाए हिंद भारत में नहीं होगा, तो वह अपनी सोच को बदले। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखें।